ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। हमको आज़ादी है तभी हम यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं इतने बच्चों के बीच में। अगर आज़ादी नहीं रहती तो फिर हमको यहाँ तक आने नहीं दिया जाता। हम अपने गांव तब के में रह जाते। हम चंपारण से आते हैं, काफ़ी दूर है, वहाँ से हम यहाँ आके पढ़ रहे हैं, इतने लोगों के बीच में बैठ रहे हैं और एक समान एजुकेशन पा रहे हैं। ये तो एक आज़ादी है। मतलब कि रेपिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं, तो इस पे एक कड़ी कानून बनानी चाहिए। कानून बहुत यहाँ की ढीली है। हम ये चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिसाइकिल सेंटर, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में हो। डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लाइक भेदभाव ये सब कम होना चाहिए। आखिर में आज़ादी किसे प्यारी नहीं है। भारत देश को आज़ाद हुए 7.5 दशक से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन आज़ादी के क्या मायने हैं इस बारे में जानने के लिए, समझने के लिए हम BHU के यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के DAV कॉलेज आप पहुँचे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं और तमाम जो छात्र हैं वो पढ़ाई करने जा रहे हैं और कैंपस में अपने अपने अलग अलग कामों में मशरूफ़ भी हैं। जी, आपसे शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? अमय। आज़ादी के क्या मायने हैं आपकी नज़र में? आज़ादी के मायने हमारे नज़र में डेमोक्रेसी जो हम जानते हैं हमारे भारत में जो है, हमें बोलने की आज़ादी, कुछ करने की आज़ादी, किसी भी फील्ड को चूज़ करने की आज़ादी अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, वो हमें आज़ादी दी गई 1947 में, जो हमें आज़ादी मिली, जिसके तहत हम मतलब कुछ करने के लिए आज़ाद हैं आज। मतलब अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स नहीं होते उस दौर में तो हम आज यहाँ पे इस कॉलेज में या फिर हम पढ़ नहीं रहते होते, कहीं हम या तो गुलामी कर रहे होते, नहीं तो हम ऐसे मतलब इतने वेल ड्रेस्ड नहीं होते, इतने वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते, कहीं ना कहीं हम किसी बंधन में होते हैं। गुलामी कर रहे होते हैं। आपसे और भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार झा। क्या मान रहे हैं आज़ादी आप कैसे मनाते हैं? 15 अगस्त या 26 जनवरी का जब ये राष्ट्रीय पर्व आता है, किस तरह आज़ादी मनाते हैं? आज़ादी तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, हम लोग ये अपने आप खुशी मनाते हैं जो हम लोग अपना काम खुद से कर सकते हैं। हम लोग किसी के अंदर में रह के, किसी के दबाव में रह के काम नहीं करते हैं। फिर आते हैं, पूरा हमारे सब टीचर्स लोग आते हैं, वो लोग मिलते हैं, सब एक दूसरे को बधाई देते हैं अपनी आज़ादी का। झंडोत्तोलन होता है, फिर हम लोगों को सर द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और आज़ादी के महत्व को भी समझाया जाता है सर लोगों के द्वारा। आज़ादी के महत्व को समझाया जाता है। हमारे साथ और भी तमाम यहाँ पे BHU के छात्र मौजूद हैं। देख सकते हैं कैंपस के इस इमारत में तमाम छात्र छात्राएँ आए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और इनसे और भी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। क्या नाम है आपका? अर्पिता घई। अर्पिता, आज़ादी का क्या मायने होता है आप लोग की नज़र में? आप लोग स्टूडेंट हो, BHU से हो, तो क्या मानते हो आप लोग? आज़ादी कैसे मनाते हो? आज़ादी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एवरीवन, मतलब अगर हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो सबके लिए फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इफ़ फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब सबको अपना हर चीज़ का राइट होना चाहिए, तो इसलिए आज़ादी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज हमारे पास फ्रीडम होगा देन वी कैन डू एनीथिंग। सो इसीलिए हमारे पास मतलब फ्रीडम होना चाहिए एज पर लिमिट। एंड इंडिपेंडेंस हम लोग इससे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमारे साथ हम लोग जो आज़ाद हुए हैं, जिनकी वजह से, जो उसके पीछे थे, जिनकी वजह से हम लोग हुए हैं, हम लोग उन सब का वो करना चाहिए ताकि उस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हम लोग उनके थ्रू बता सके कि उन लोग ने हमारे लिए इतना कुछ किया। आप एक गर्ल्स स्टूडेंट हैं, आपके अपने पर्सनल जो निजी तौर पे आज़ादी क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, लाइक हर चीज़ के लिए राइट होना चाहिए, लाइक कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एवरी थिंग शुड बी इक्वल, तो उसमें सब कुछ इक्वल होना चाहिए। एंड कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि लाइक दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ यू विल हैव टू डू दैट, मतलब सब कुछ इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, एक सवाल और है। आज़ादी कितने साल हो गए? 7.5 दशक से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। क्या बदलाव, एक बदलाव अगर आप करना चाहें अपने देश में? ये चेंज करना चाहेंगे कि लाइक किसी भी चीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लाइक भेदभाव ये सब कम होना चाहिए। ये सब। और भी हमारे साथ गर्ल्स स्टूडेंट हैं BHU के इस कैंपस में। क्या नाम है आपका? विजयलक्ष्मी दास। आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं, तो आपके नज़रिए से, आपके अपने निजी तौर पर आज़ादी के क्या मायने हैं और क्या बदलाव चाहती हैं? जी सर देखिए, आज़ादी ये नहीं कि हम लोग ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिल गया तो आज़ादी तब होगा जब हम लोग कुछ एश्योरेंस दे सकते हैं फॉर एज ए इकोनॉमी स्टूडेंट। फर्स्ट तो आई विल स्टैंड ऑन डिजिटलाइजिंग द इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेनली अभी जो रिसेंट टॉपिक चल रहा है बजट एलोकेशन इज़ नेसेसरी, बिकॉज अगर हम कुछ कोई भी स्टेट को हम अगर डेवलपमेंट चाहते हैं ना उसका, एंड
कंट्री का सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं ना, तो हमको बजट एलोकेशन जब करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एंड MSME लाइक छोटे छोटे जो भी हैं छोटे छोटे स्टेट्स के पॉपुलेशन के लिए, तो वो सब करना चाहिए। और भी यहाँ स्टूडेंट हैं, क्या मायने हैं आज़ादी के, कैसे मनाते हैं आज़ादी का ये महापर्व, राष्ट्रीय पर्व? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हिमांशु शेखर हुआ। मैं अपना देशभक्ति एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देश की जो समस्या है उसके बारे में जो सॉल्यूशन है उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। जैसे हमारे देश का सबसे बड़ी समस्या है कि डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव अंडर द ओवर पॉपुलेशन। दूसरा, एक्सपोर्ट कम है हमारे इंपोर्ट से। तीसरा, $1 इक्वल टू 83 रुपीज़ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन ये आ रहा है कि अगर मान लीजिए हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल जो है, वेस्टेज रॉ मटेरियल है, वो हमारे कंट्री में है। और वेस्टेज रॉ मटेरियल का अगर यूज करें तो पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में जो एक समन्वय है, बैलेंस है, वो बैठ सकता है। उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। आप अर्थशास्त्र के छात्र हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आज़ादी के मायने हमारे क्रांतिकारियों की जो बलिदान है वो तभी सफल होंगे जब हम एम्पावर होंगे, मजबूत होंगे, आप ये कहना चाहते हैं? एम्पावरिंग द यूथ इज़ इम्पोर्टेंट इशू फॉर द डेवलपमेंट। कोई एक बदलाव जो आप करना चाहते हैं इतने सालों बाद? हम ये चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिसाइकिल सेंटर, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में हो। तो अर्थशास्त्र के ये छात्र हैं, और भी हम क्लास में यहाँ आते हैं, यहाँ पर तमाम छात्र हैं, इनसे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आज़ादी को वो किस तरह देखते हैं। BHU के ये छात्र हैं, इनके नज़रिए से आज़ादी के क्या वैल्यूज़ है, क्या मायने हैं? आज़ादी के हम लोग अमृत महोत्सव 2021 में मनाए थे, उसके हिसाब से हम डेवलप होने के लिए 2047 का वो लक्ष्य रखे हैं, तो उसके हिसाब से हम धीरे धीरे अपना विकास करते जा रहे हैं, जो हो के कि मतलब डेवलप नेशन बन जाए 2047 तक, उसके लिए धीरे धीरे अक्सर है हम लोग। कैसे ये फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट करते हो, आज़ादी का इतना बड़ा पर्व है? आज़ादी का ये मतलब कि ये फ्रीडम एक तरीके से, मतलब पहले जो हमें नहीं मिलती थी उससे ये हो गया है अभी कि हम फ्रीडम मिलने लगी है, तो इसके हिसाब से हम अपने इससे सब कुछ स्वतंत्र तरीके से अपना काम करने लगे हैं। कोई एक ऐसा बदलाव जो इतने सालों बाद आप करना चाहते हो मुल्क में? ऐसा बदलाव मतलब शिक्षा में हर एक चीज़, मतलब हमें शिक्षा में ये रहना चाहिए कि सब कुछ प्रैक्टिकली होने लगे। प्रैक्टिकली अगर होने लगे तो हमारा विकास मतलब व्यवहारिक ज्ञान बढ़ना चाहिए। हमारे साथ और भी तमाम छात्र हैं, लेकिन हम इन क्लास ले रहे जो अध्यापक हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका एक विशेष तौर पे आज़ादी के बारे में जब आप छात्रों को बताते हैं, समझाते हैं, तो क्या है आज़ादी, जिस मकसद से लड़ी गई थी आज़ादी की लड़ाई, क्या वास्तव में हम उस जीवन को जी रहे हैं? अपना नाम गुरुजी। देखिए, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्रा इकोनॉमिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, और जितने बच्चे आप देख रहे हैं ये सब स्वतंत्र भारत के बच्चे हैं। हम खुद स्वतंत्र भारत के हैं। आज़ादी की लड़ाई का इतिहास सबको पता है कि कैसे औपनिवेशिक काल यानी हमारे रिसोर्सेज को लूट कर विदेशी मैनचेस्टर की धरती पर इंग्लैंड को विकसित करने में लगे थे। हमारे रिसोर्सेज को लूटते थे, अपने विकसित होते थे, और हमारा देश गरीब होता था। और आज़ादी के बाद इसी को रिवर्स करना है, यानी हम अपने यूथ को कैसे ह्यूमन रिसोर्स बनाएं। विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है, 2047 का कॉन्सेप्ट है। हम अपने बच्चों को ही बताते हैं कि यूथ जो है इस आज़ाद भारत के सबसे बड़े वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं। यूथ विकसित होंगे, डिविडेंड बनेंगे, लाभांश होंगे, तो आज़ादी का महत्व होगा। यानी आज़ाद भारत में कोई बेरोजगार न रहे, आज़ाद भारत में हमारे अपने पर्यावरण के सुरक्षित रख सकें, आज़ाद भारत में अपने सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रख सकें, आज़ाद भारत में अपने GDP को, यानी हम विकसित भारत की ओर बढ़ सके, दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। जो दुनिया में हम औपनिवेशिक काल में जीते थे, आज़ाद भारत में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने, हम दुनिया को फीड करें, हम सबसे बड़े फार्मिंग सेक्टर के लोग हैं। अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री ने 19 प्रजातियों को, जो हर प्रकार के मौसम के अनुकूल वाले प्रजातियों को किसानों को सौंपा। हम अपने विद्यार्थियों से शेयर करेंगे, रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर पढ़ाते हैं कि कैसे वो क्रॉप्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पूरा करेगा। तो आज़ाद भारत यानी एस्पिरेशन का भारत है। आज़ाद भारत यानी महिलाओं
का भारत है, आज़ाद भारत यानी यूथ का भारत है। तो हम कैसे आज़ाद भारत को विकसित भारत के रूप में तब्दील करके दुनिया को बताएं कि ये भारत का आर्थिक मॉडल है, ताकि दुनिया सीख सके। यही संदेश हम इस वर्ष के आज़ादी के दिन में देना चाहते हैं। 2047 का लक्ष्य रखा गया है और BHU के इस क्लास में निश्चित तौर पे जो किताबी ज्ञान है उसके अलावा जो करंट चीज़ें हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ और छात्र मौजूद हैं इस क्लास में। क्या नाम है आपका? अतुल प्रकाश। आज़ादी का जो महापर्व है कैसे मनाते हैं आप लोग? किस तरह, क्या मायने हैं इसके? इसके मायने तो बहुत ख़ास है हम लोगों के लिए। इससे हम लोगों को मतलब जो आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके विचारधाराओं को, उनके संघर्षों को गौर से समझने की ज़रूरत है और उनके विचारों से हम लोगों को सीख लेकर देश को आगे तरक्की की ओर ले जाने की कोशिश करना चाहिए। कोई एक बदलाव जो आप करना चाहते हो? अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देश के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और भी हमारे साथ छात्र हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। आज़ादी के क्या मायने हैं आपके नज़र में? आज़ादी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के विकास के लिए और पर्सनल विकास के लिए भी। एक व्यक्ति को अगर आज़ादी ना रहे तो फिर वो एक देश के लिए कुछ कर नहीं सकता है, लाइबल हो जाता है। तो देश को विकसित करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आज़ादी काफ़ी ज़रूरी है, जिससे हमारे निजी तौर पे आप अपनी आज़ादी को कहाँ तक देखते हैं? आज़ादी है तभी हम अभी आज़ादी के, देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में हम अभी देख सकते हैं कि अगर हमको आज़ादी है तभी हम यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं इतने बच्चों के बीच में। अगर आज़ादी नहीं रहती तो फिर हमको यहाँ तक आने नहीं दिया जाता। हम अपने गांव तबके में रह जाते हैं। हम चंपारण से आते हैं, काफ़ी दूर है, वहाँ से हम यहाँ आके पढ़ रहे हैं, इतने लोगों के बीच में बैठ रहे हैं और एक समान एजुकेशन पा रहे हैं। ये तो एक आज़ादी है। और कोई बदलाव एक ऐसा जो इतने सालों बाद आप करना चाहते हैं इस आज़ाद देश में? इस आज़ाद देश में बदलाव हम करना चाहेंगे, एजुकेशन पॉलिसी को हम उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे और उसके साथ ही अभी जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की है, उस पर हम काम करेंगे। तो तमाम छात्र हैं और टीचर हैं, हम लोग क्लास में भी पहुँचे और उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर आज़ादी के क्या मायने हैं। अब क्लास से निकलकर देखते हैं कुछ और छात्रों से अगर बातचीत हो सके, कुछ और हम जानकारी कर सकें कि आखिर में आज़ादी के उनके नज़रिए से क्या मायने हैं। और ख़ास तौर से अगर छात्राएं अगर मिल जाएं तो उनसे जानते हैं कि एक गर्ल्स स्टूडेंट होने के नाते आप लोग के लिए पर्सनल तौर पे फ्रीडम क्या है? पहले अपना नाम। तो मेरा नाम सुप्रिया श्रीवास्तव है। मैं इस विद्यालय की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे से पूछा है कि हमारा जो आज़ादी, जैसे हमारा 15 अगस्त अभी आने वाला है, तो इस दौरान जो ये हम लोग 15 अगस्त मनाने वाले हैं, जैसे कि सारे लोग जानते हैं कि 78th इंडिपेंडेंस डे है। और यदि हम अब इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो जहाँ पहले नारियाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पाती थी, यदि वो रोड पे चल रही हैं तो वो खुद को ये नहीं समझ पाती थी कि वो सेफ है या सिक्योर हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हर फील्ड में जो नारियाँ हैं वो आदमियों के साथ कंधे पे कंधे मिला करके चल रही हैं। और साथ ही साथ यदि हम ये देखें कि हमें इंडिपेंडेंस डे पे हमारा कंट्री हमारे लिए क्या कर रहा है, उसके बदले में हम ये भी जान सकते हैं कि हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए एक ओथ हो सकता है कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दैट इज़ कमिंग फ्रॉम। अपना भी योगदान कंट्री में देना बेहद ज़रूरी है, तभी देश आगे बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सलोनी और मैं इस विश्वविद्यालय की तीसरे वर्ष की छात्रा हूँ। सवाल वही आपसे करेंगे कि एक छात्रा होने के नाते, एक गर्ल्स स्टूडेंट होने के नाते आपके निजी तौर पे आज़ादी क्या है? सर बीइंग अ वुमेन, पहली बात तो हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। आज के युग में छात्राएं जो है कि सब कंधे से कंधे मिला कर के चल रहे हैं। तो हर जगह जहाँ लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। मेरा ये राय है इस बात पे। कोई एक ऐसा बदलाव जो आज़ादी के 77-78 साल बाद भी आप करना चाहती हैं, लगता है ये होना चाहिए, कमी है देश में, ये बदलाव हो तो ज़्यादा बेहतर होगा? सर जैसे कि कहीं देशों में बहुत मतलब कि रेपिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं, तो इस पे एक कड़ी कानून बनानी चाहिए। कानून बहुत यहाँ की ढीली है। तो सर यही ठीक है। जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसके नज़रिए से
बलात्कार जैसी घटना, दुराचार जैसी घटना है, उस पर भी छात्राएं चाहते हैं कि उस पर कड़ा कानून बने। क्या नाम है आपका? जी अभिषेक पांडे। अभिषेक, आज़ादी के क्या मायने हैं आपके लिए, और कोई एक ऐसा बदलाव जो इतने 7.5 दशक हो गए देश को आज़ाद, उससे भी ज़्यादा क्या बदलाव करना चाहते हैं? पहले क्या मायने हैं? सर आज़ादी के मतलब यही है कि हमारे जो राइट टू चॉइसेस हैं, राइट टू फ्रीडम होते हैं, मतलब हम अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से बिना किसी प्रेशर के हम अपनी बातें गवर्नमेंट को रख सकें, अपनी डिमांड जो है गवर्नमेंट से ले सकें। कोई बदलाव, कोई इतने सालों में क्या बदलाव चाहते हैं कि अभी ये चीज़ें और सुधरनी चाहिए, बदलनी चाहिए? सर वैसे बदलाव जो चाहते हैं सर कि एम्प्लॉयमेंट ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। जिस तरह से लोग एम्प्लॉयड हो के अब जॉब के लिए इतने सालों से रह रहे हैं, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं अभी टीचर का लास्ट वो जो आ रहा है सुपर टेट का, अभी तक 2-3 सालों से हमारे नहीं आया है। तो यहाँ भी अगर आ जाए तो लोगों को जो फील्ड में खड़े हैं आगे उन लोग को भी मौका मिल सके। वो लोग तो गवर्नमेंट से अपना मांग रहे हैं, पर गवर्नमेंट भी अपना देख रही है जिस हिसाब से। निजी तौर पर आप अपनी आज़ादी कैसे मनाते हैं? कहाँ तक आप आज़ाद हैं? सर हम अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से सामने मतलब रख सकते हैं। तो एक छात्रों के लिए एक रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, और निश्चित तौर पर जिस तरह से नौकरियों की कमी है, किल्लत है, उसकी वजह से काफ़ी इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, आज़ादी एक गर्ल्स स्टूडेंट होने के नाते आपके नज़रिए में क्या है? आज़ादी जो हमें मिली है अभी, पहले जो था हम अच्छे से जी नहीं पाते थे, मतलब जो हमारे पे रूल करते थे, नाउ हम अपने फ्रीडम है, वुमेन एम्पावरमेंट चल रही है अभी, और हम जो चाह रहे हैं, गर्ल्स इतनी आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में आगे हैं, जो कि पहले हमें नहीं मिलती थी। पहले तो गर्ल्स को क्या, मतलब जो हमारे यहाँ के जेंट्स रहते थे उनको भी अच्छे से जी नहीं पाते थे अपनी लाइफ को, जो भी हैं रूल करते थे हमारे यहाँ, इंग्लिश वगैरह। तो अभी जो है हम अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ फ्रीडम है, जो हर फील्ड में लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। निजी तौर पे आप क्या चाहती हैं, आपके अपनी आज़ादी कहाँ तक हो? अभी तो जो है गर्ल्स हर फील्ड में आगे बढ़ी चुकी हैं, एंड फिर भी जो है बहुत सारे ऐसे कास्ट वगैरह से रिलेटेड हो जाते हैं, जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि कास्ट को लेके जो बहुत सारे लोग पीछे रह जा रहे हैं, सो उनको आगे बढ़ाया जाए। एंड कोई बदलाव ऐसा जो आप करना चाहती हों? अभी भी मुल्क को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, कोई ऐसा बदलाव, कोई एक ऐसा सुधार जो होना चाहिए, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है? अभी जो हैं वो तो सब सही चल रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट भी हमारी बहुत ही सपोर्टिव हो गई है, लेकिन तो गवर्नमेंट सुनती है हमारी बातें, तो अभी सब कुछ सही ही है। तो ये हैं BHU के वो छात्र छात्राएं जो आज़ादी के मायनों को बता रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, किस तरह आज़ादी वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह का बदलाव करना चाहते हैं। सारी बातों को हमसे साझा किया, शेयर किया है, और खुलकर अपनी बात इस बार आज़ादी के महापर्व पर उन्होंने रखी है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।